जानिए, जिंदगी में आने वाले दुखों से कैसे बचें और जीवन को सुखमय बनाएं। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आशा, कभी निराशा। यही जीवन का स्वभाव है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने जीवन में कठिनाइयों और दुखों का सामना न किया हो। लेकिन अंतर केवल इतना है कि कोई व्यक्ति कठिनाइयों से टूट जाता है और कोई व्यक्ति उन्हीं कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि दुखों से बचने और सुखमय जीवन पाने के लिए केवल भाग्य या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जीवन जीने की नीति और दृष्टिकोण ही सबसे बड़ी कुंजी है। चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र और जीवन प्रबंधन पर जितना गहन विचार किया, उतना शायद ही किसी ने किया हो। उनकी नीतियां केवल राजा महाराजाओं के लिए ही नहीं, बल्कि साधारण मनुष्यों के लिए भी जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम जीवन की कठिनाइयों से बच सकते हैं और स्थायी सुख की ओर बढ़ सकते हैं। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें। पहला सूत्र, सही संगति का चुनाव। जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है संगति। मनुष्य कैसा बनेगा, यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि वह किन लोगों के साथ रहता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक बर्तन में रखी सुगंधित वस्तु की गंध चारों ओर फैल जाती है, वैसे ही बुरी संगति का असर भी व्यक्ति पर पड़ता है। अगर हम गलत मित्रों, आलसी लोगों या स्वार्थी व्यक्तियों की संगति में रहेंगे, तो उनका स्वभाव धीरे धीरे हम पर भी चढ़ जाएगा। दुखों का सबसे बड़ा कारण है गलत संगति। कितने ही लोग शराब, जुआ, आलस्य या गलत आदतों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों की संगति चुन ली। सुखमय जीवन के लिए यह जरूरी है कि हम मित्रता ऐसे लोगों से करें जो सच्चे, ईमानदार, मेहनती और सकारात्मक सोच वाले हों। दूसरा सूत्र, धन और समय का सदुपयोग। धन और समय जीवन के दो सबसे बड़े संसाधन हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय ही जीवन है। जो समय को बर्बाद करता है, वह जीवन को बर्बाद करता है। समय का मूल्य वही जानता है जिसने इसे खो दिया हो। इसी प्रकार धन भी जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, लेकिन अधिक लोभ और अपव्यय दोनों ही दुख का कारण बनते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि न तो धन का अत्यधिक लोभ करना चाहिए और न ही इसे अनावश्यक चीजों में बर्बाद करना चाहिए। धन का सदुपयोग तभी है जब इसे परिवार की आवश्यकताओं, शिक्षा, सेवा और भविष्य की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए। तीसरा सूत्र, विद्या और ज्ञान का महत्व। ज्ञान ही वह संपत्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। चाणक्य ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में विद्या व्यक्ति को संभाल लेती है। धन हो या ना हो, यदि आपके पास ज्ञान है तो आप फिर से सफलता अर्जित कर सकते हैं। दुखों से बचने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा साधन है। एक अशिक्षित व्यक्ति आसानी से ठगा जा सकता है, गलत निर्णय ले सकता है और दूसरों पर निर्भर हो जाता है। लेकिन विद्वान व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और आत्मनिर्भरता ही सुख का आधार है। चौथा सूत्र, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं क्रोध और अहंकार। क्रोध में व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अहंकार उसे सबके विरुद्ध खड़ा कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध और अहंकार से उत्पन्न दुख सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि वे रिश्तों को तोड़ देते हैं और मन की शांति छीन लेते हैं। सुखी जीवन के लिए यह आवश्यक है कि हम धैर्य और संयम को अपना मित्र बना लें। जब क्रोध आए तो मौन धारण करना सबसे अच्छा उपाय है। अहंकार को त्यागना भी जरूरी है, क्योंकि जो विनम्र है वही सबके दिल में स्थान बना पाता है। पांचवां सूत्र, परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार जीवन का आधार है। जब व्यक्ति परिवार के साथ प्रेम और विश्वास से रहता है तो जीवन के दुख उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते। चाणक्य ने कहा है कि परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन यदि उन मतभेदों को सुलझा लिया जाए तो परिवार सच्चा सुख प्रदान करता है। आजकल कई लोग बाहर की दुनिया में नाम और पैसा कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं, तब वही परिवार उनके लिए ढाल बनकर खड़ा होता है। छठा सूत्र, विपत्ति में धैर्य। जीवन में कठिन समय आना निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि विपत्ति से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर में बदलना चाहिए। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध और चमकदार बनता है,
वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें दुख से बचाकर सुख की ओर ले जाती है। यदि हम किसी कठिन समय में संयम रख लें और सही निर्णय ले सकें, तो वही दुख भविष्य की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन जाता है। 7वां सूत्र, धर्म और नैतिकता। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि सही आचरण करना ही सच्चा धर्म है। चाणक्य कहते हैं कि अधर्म से प्राप्त सुख क्षणिक होता है और अंत में दुख ही देता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति दूसरों का धन हड़प कर सुखी होना चाहता है, वह कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, लेकिन अंततः उसका मन अशांत रहेगा और उसका समाज में पतन होगा। सुखमय जीवन का वास्तविक आधार है सत्य, ईमानदारी और नैतिकता। 8वां सूत्र, आलस्य से बचना। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो विद्या अर्जित कर पाता है, न ही धन कमा पाता है और न ही सम्मान पा सकता है। चाणक्य ने आलस्य को दुख का मूल कारण बताया है। सुखी जीवन जीना है तो परिश्रमी बनना ही पड़ेगा। आज के समय में लोग टाल मटोल की आदत से ग्रस्त हैं। कोई काम समय पर न करने से परेशानियां बढ़ती हैं और दुख का कारण बनती हैं। इसलिए चाणक्य का कहना है कि कार्य को समय पर पूरा करना ही जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है। 9वां सूत्र, दूरदर्शिता और योजना। जीवन बिना योजना के चलाना ऐसा है जैसे कोई नाव बिना पतवार के हो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है और बिना योजना जीवन जीता है, वह हमेशा दुखी रहता है। यदि हम पहले से सोच समझकर और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, तो परेशानियों का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। यही दूरदर्शिता हमें सुखी जीवन की ओर ले जाती है। 10वां सूत्र, संतोष और संयम। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि अनियंत्रित इच्छाएं ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। संतोष और संयम वह गुण हैं जो मनुष्य को मानसिक शांति देते हैं। सुखी जीवन का रहस्य यह है कि जो मिला है उसमें संतोष रखें, लेकिन निरंतर प्रगति की ओर भी प्रयासरत रहें। निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य की नीति हमें यह सिखाती है कि दुखों से बचने और सुखमय जीवन जीने का मार्ग हमारे अपने हाथ में है। सही संगति, ज्ञान, धन और समय का सदुपयोग, संयम, धैर्य, धर्म और संतोष, ये सब मिलकर जीवन को ऐसा बना देते हैं जिसमें दुख हमारे पास आकर भी ज्यादा देर ठहर नहीं पाते। जो व्यक्ति चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन एक उदाहरण बन जाता है। सुखमय जीवन कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विचार, हमारी आदतें और हमारा आचरण ही इसका आधार है। जीवन को सुखमय बनाने के लिए चाणक्य नीति का विस्तृत मार्गदर्शन मनुष्य हमेशा से सुख की खोज में रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में खुशियां हों, शांति हो और उसे दुखों का सामना न करना पड़े। लेकिन सच्चाई यह है कि दुख और सुख दोनों जीवन के अंग हैं। इन्हें पूरी तरह टाला नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि दुखों को कैसे कम किया जाए और सुख को कैसे बढ़ाया जाए। 11वां सूत्र, ईमानदारी और विश्वास। ईमानदारी वह गुण है जो किसी भी रिश्ते, व्यवसाय या समाज का आधार बनता है। यदि किसी व्यक्ति के आचरण में छल और धोखा है, तो वह कभी स्थायी सुख नहीं पा सकता। धोखे से प्राप्त लाभ क्षणिक होता है, लेकिन उसके कारण उत्पन्न कष्ट जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी झूठ बोलकर ग्राहकों को ठगता है, तो कुछ समय तक तो वह लाभ कमा सकता है, लेकिन जब उसका झूठ पकड़ा जाएगा, तब उसका विश्वास और प्रतिष्ठा दोनों खत्म हो जाएंगे। दूसरी ओर, जो ईमानदारी से काम करता है, उसका कारोबार धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन स्थायी सुख देता है। 12वां सूत्र, धैर्य और परिश्रम। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि परिश्रम से ही सफलता मिलती है। आलसी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है क्योंकि वह केवल सपने देखता है, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करता। धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। कई बार मेहनत करने के बाद भी तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे समय में धैर्य ही वह शक्ति है जो हमें टूटने नहीं देती। जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो तुरंत फसल नहीं मिलती, उसे समय देना पड़ता है। वैसे ही जीवन के हर कार्य में धैर्य और परिश्रम दोनों जरूरी हैं। 13वां सूत्र, कामना और वासना पर नियंत्रण।
चाणक्य नीति कहती है कि अति वासना और कामना ही दुख का कारण है। जो व्यक्ति केवल भोग विलास में डूबा रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। वासना का कोई अंत नहीं है। यदि इंसान अपनी इच्छाओं को संयमित नहीं करता, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए संयमित जीवन ही वास्तविक सुख का मार्ग है। 14वां सूत्र, गुप्त बातों को सुरक्षित रखना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गुप्त बातें सबको बता देता है, वह हमेशा दुखी रहता है। हर किसी से सब कुछ साझा करना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल अपने तक रखनी चाहिए। यदि हम अपनी कमजोरियां सबको बता देंगे, तो लोग उनका फायदा उठाएंगे और हमें दुख देंगे। इसलिए गुप्त बातें केवल विश्वसनीय लोगों से ही साझा करनी चाहिए। 15वां सूत्र, कर्तव्य का पालन। मनुष्य जब अपने कर्तव्य से विमुख होता है, तभी दुख उसका पीछा करने लगता है। एक छात्र का कर्तव्य है पढ़ाई करना, एक गृहस्थ का कर्तव्य है परिवार का भरण पोषण करना, एक नागरिक का कर्तव्य है समाज और देश के नियमों का पालन करना। यदि कर्तव्य से भागेंगे तो दुख निश्चित है। कर्तव्य पालन से आत्मसंतोष मिलता है और आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा सुख है। 16वां सूत्र, निर्णय लेने की क्षमता। जीवन में दुखों का बड़ा कारण है गलत निर्णय। कई लोग जल्दीबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। चाणक्य कहते हैं कि निर्णय हमेशा विचार विमर्श और धैर्य के बाद ही लेना चाहिए। एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी दुखी कर सकता है, जबकि सही निर्णय हमें सुख की राह दिखाता है। इसलिए विवेक और समझदारी से निर्णय लेना ही जीवन को सुखमय बनाने का मार्ग है। 17वां सूत्र, व्यसनों से दूरी। शराब, जुआ, नशा और अन्य व्यसन केवल दुख ही देते हैं। ये व्यक्ति की सेहत, धन और प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट कर देते हैं। चाणक्य ने व्यसनों को विनाश का कारण बताया है। जो व्यक्ति व्यसनों से दूर रहता है, उसका जीवन स्वतः ही सुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी सेहत, संबंध और आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहती है। 18वां सूत्र, संयमित वाणी। चाणक्य कहते हैं कि मीठी वाणी सबसे बड़ा धन है। कटु वचन किसी को भी दुखी कर सकते हैं, चाहे हम कितने ही योग्य क्यों न हों। यदि हमारी वाणी कठोर है, तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। दुखों से बचने और सुख पाने के लिए यह जरूरी है कि हमारी वाणी संयमित, मधुर और सत्य हो। 19वां सूत्र, विपरीत परिस्थितियों में साहस। कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। कई लोग छोटी छोटी समस्याओं में हार मान लेते हैं और दुखी हो जाते हैं, लेकिन साहस रखने वाला व्यक्ति हर विपत्ति को पार कर लेता है। चाणक्य कहते हैं कि वीरता का अर्थ है कठिनाई में भी डटे रहना। जो व्यक्ति साहसी है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है, क्योंकि वह हार मानना नहीं जानता। 20वां सूत्र, संतुलित जीवन। सुखमय जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। न तो अधिक भोग करना अच्छा है और न ही अत्यधिक कठोर तपस्या। न तो अत्यधिक धन की लालसा अच्छी है और न ही गरीबी का सम्मान करना। जीवन का आनंद तभी है जब हम संतुलन बनाए रखें। संतुलित जीवन ही स्थायी सुख की ओर ले जाता है। व्यावहारिक उदाहरण मान लीजिए। एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन केवल धन कमाने में लगा दिया। उसने परिवार, मित्र और स्वास्थ्य की अनदेखी की। परिणाम यह हुआ कि जब वृद्धावस्था आई तो उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसे साथ देने वाला कोई नहीं था। यह दुख का कारण बना। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने संतुलित जीवन जिया। उसने मेहनत करके धन कमाया, परिवार को समय दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा और जरूरतमंदों की मदद भी की। ऐसा व्यक्ति अंत में सुखी रहता है, क्योंकि उसने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखा। निष्कर्ष, आचार्य चाणक्य की नीति वास्तव में जीवन का दर्पण है। यह हमें बताती है कि दुखों का मूल कारण हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारे कर्म हैं। यदि हम सही दिशा में सोचें, विवेकपूर्ण निर्णय लें और संयमित जीवन जिएं, तो कोई भी दुख हमें लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकता। सुख का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है। यदि मन में शांति, संतोष और धैर्य है, तो बाहरी परिस्थितियां हमें ज्यादा हिला नहीं पाती। चाणक्य नीति केवल उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का व्यावहारिक मार्ग है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना, खाना और मर जाना नहीं है। हर कोई चाहता है कि जीवन में शांति, सुख और संतोष हो, लेकिन यह भी सच है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां
बार बार सामने आती रहती हैं। कोई इन दुखों को भाग्य का खेल कहकर स्वीकार कर लेता है और कोई इन दुखों का सामना करके आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले ऐसे विचार और नीतियां दी जिनका पालन करके मनुष्य दुखों को कम कर सकता है और जीवन को सुखमय बना सकता है। दुख कहां से आते हैं? चाणक्य के अनुसार दुख के मुख्य कारण 3 हैं। 1. अज्ञान, जब हम सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाते। 2. असंयम, जब हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। 3. अकर्मण्यता, जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं और आलस्य में जीते हैं। इसके अलावा गलत मित्रता, व्यसन, क्रोध, लालच और अहंकार भी दुख के प्रमुख कारण हैं। सुख का वास्तविक आधार। सुख का वास्तविक आधार बाहरी साधनों में नहीं है। बड़े घर, गाड़ियां, पद और वैभव कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। स्थायी सुख भीतर से आता है। जब मनुष्य संतोषी, संयमी, धर्मनिष्ठ और धैर्यवान होता है, तभी वह सच्चा सुख पाता है। चाणक्य नीति के जीवन प्रयोग 1. सही संगति का चुनाव। मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। यदि वह अच्छे और सच्चे लोगों की संगति करता है तो उसका जीवन ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन यदि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसका जीवन दुखों में डूबने लगता है। 2. धन और समय का महत्व। धन और समय दोनों अनमोल हैं। धन का उपयोग यदि लोभ और दिखावे में होगा तो यह दुख देगा, लेकिन यदि धन का उपयोग शिक्षा, परिवार और सेवा में होगा तो यह सुख देगा। इसी प्रकार समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल और सुखी रहता है। 3. विद्या का महत्व। विद्या ही ऐसा धन है जो हर परिस्थिति में काम आता है। विद्वान व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और कभी दुख में नहीं डूबता। अज्ञानी व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसके पास समस्याओं का हल निकालने की क्षमता नहीं होती। 4. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और अहंकार इंसान को अकेला कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है वह जीवन भर सुखी रहता है। 5. परिवार और रिश्ते। परिवार ही वास्तविक सुख का स्रोत है। धन और वैभव सब क्षणिक हैं, लेकिन परिवार और रिश्ते स्थायी हैं। कठिन समय में परिवार ही सबसे बड़ी ताकत बनता है। 6. कठिनाइयों में धैर्य। जीवन में कठिनाइयां बार बार आएंगी, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सफल होता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो दुखों को सहकर सुख में बदल देती है। 7. धर्म और ईमानदारी। अनैतिक तरीकों से पाया गया सुख अल्पकालिक होता है। धर्म और ईमानदारी का पालन करके जो सुख मिलता है वही स्थायी होता है। 8. आलस्य से दूरी। आलसी व्यक्ति न तो अपना जीवन सुधार सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति ही सुखमय जीवन जीता है। 9. दूरदर्शिता और योजना। जीवन बिना योजना के चलाना वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। दूरदर्शिता और सही योजना जीवन को व्यवस्थित और सुखद बनाती है। 10. संतोष और संयम। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। यदि उन्हें पूरा करने में ही जीवन बीत जाए तो अंत में केवल दुख हाथ आता है। संतोष और संयम रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति में सुखी रहता है। व्यावहारिक उदाहरण। एक व्यापारी केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने परिवार को समय नहीं दिया और स्वास्थ्य की उपेक्षा की। वृद्धावस्था में उसके पास धन तो बहुत था, लेकिन न परिवार का प्यार था और न स्वास्थ्य। वह दुखी होकर जीवन बिताने लगा। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जिसने मेहनत से कमाया, परिवार को समय दिया, समाज की सेवा की और संतोष के साथ जीवन जिया। अंत में उसका जीवन सुखी और शांतिपूर्ण रहा। दुख कम करने के उपाय। हर सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना। 2. प्रतिदिन कुछ नया सीखना। 3. स्वास्थ्य का ध्यान रखना और व्यायाम करना। 4. अच्छे मित्र बनाना और बुरी संगति से दूर रहना। 5. जरूरतमंदों की मदद करना। 6. समय का सदुपयोग करना। 7. ईमानदारी से काम करना। 8. इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। प्रेरणादायक कथा कहते हैं, एक राजा चाणक्य से बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूं। चाणक्य ने कहा, राजन, तुम्हारे पास संतोष नहीं है। इच्छाएं समुद्र की तरह हैं, जितना भी दो वह कभी नहीं भरता। सुख पाना है तो इच्छाओं पर नियंत्रण करो। राजा ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे अपनी इच्छाएं कम कीं। अंत में वही राजा सबसे संतुष्ट और सुखी कहलाया।
जानिए जिंदगी में आने वाले दुखों से कैसे बचें और जीवन को सुखमय बनाएं। चाणक्य नीति मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच एक यात्रा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन शांतिपूर्ण और खुशहाल हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां हमेशा आती रहती हैं। आचार्य चाणक्य ने जीवन के अनुभवों और गहन अध्ययन के आधार पर ऐसे मार्गदर्शन दिए हैं जिनका पालन करके मनुष्य जीवन में स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है और दुखों से बच सकता है। दुख कहाँ से आते हैं? चाणक्य के अनुसार दुख 3 मुख्य कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला, अज्ञान, जब व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। दूसरा, असंयम, जब इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होता। तीसरा, अकर्मण्यता, जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से भागता है या आलस्य में रहता है। इसके अलावा गलत मित्रता, लोभ, क्रोध, अहंकार और व्यसन भी दुख का कारण बनते हैं। दुख केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि अक्सर हमारी अपनी आदतें, सोच और व्यवहार उन्हें जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अपने मन और व्यवहार को नियंत्रित कर लेता है, वह किसी भी स्थिति में स्थायी सुख पा सकता है। सुख का वास्तविक आधार बाहरी साधनों में नहीं है। बड़े घर, वाहन, पद और वैभव कुछ समय के लिए सुख प्रदान कर सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख भीतर से आता है। जब मनुष्य संतोषी, संयमी, धर्मनिष्ठ और धैर्यवान होता है, तब वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। सुख का स्रोत आत्मसंयम, ज्ञान, परिश्रम और संतोष में है। बाहरी साधन केवल सहायता कर सकते हैं, लेकिन उनका अधिक भरोसा कभी स्थायी सुख नहीं देता। जीवन को सुखमय बनाने के लिए चाणक्य नीति के मुख्य सूत्र सही संगति का चुनाव। मनुष्य उस संगति का परिणाम होता है जिसमें वह रहता है। अच्छे और ईमानदार लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरे लोगों की संगति धीरे धीरे जीवन को दुखों में डुबो देती है। साथ ही जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और अच्छे कार्यों में शामिल रहता है, उसके जीवन में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धन और समय का सदुपयोग। धन और समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। यदि धन का उपयोग केवल लोभ और दिखावे में होगा तो यह दुख देगा, लेकिन यदि धन का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और सेवा में होगा तो यह स्थायी सुख देगा। समय का सदुपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय की बर्बादी जीवन में दुख और असफलता को जन्म देती है। विद्या का महत्व। विद्या ही स्थायी धन है। यह न खोती है और न ही किसी बाहरी कारक से छिन सकती है। विद्या के माध्यम से व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, अपने विचारों और कार्यों में सही निर्णय ले सकता है और जीवन में स्थायी सुख पा सकता है। अज्ञान व्यक्ति को दुख और भ्रम में रखता है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध और अहंकार जीवन में सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध रिश्तों को तोड़ता है और अहंकार अकेलापन और दुख लाता है। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही जीवन में स्थायी सुख का अनुभव करता है। संयम और विनम्रता जीवन को सुखमय बनाती है। परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार और सच्चे मित्र जीवन के सबसे स्थायी सुख का स्रोत हैं। धन, पद और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन परिवार और रिश्तों की सुरक्षा और प्रेम स्थायी है। कठिन परिस्थितियों में परिवार और प्रियजन ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। कठिनाइयों में धैर्य। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं। धैर्य और साहस से उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। धैर्य से व्यक्ति किसी भी विपत्ति का सामना कर सकता है और दुखों को पार कर सकता है। धर्म और नैतिकता का पालन। अधर्म और छल से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है। ईमानदारी, धर्म और नैतिकता का पालन करके ही मनुष्य स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों में न्याय और ईमानदारी अपनाता है, तो उसे अंततः मानसिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। आलस्य से दूर रहना। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो अपना जीवन सुधार सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति ही अपने प्रयासों से जीवन को सुखमय बनाता है। दूरदर्शिता और योजना। बिना योजना के जीवन चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। दूरदर्शिता और सही योजना जीवन को व्यवस्थित, सफल और सुखमय बनाती है। जो व्यक्ति अपने भविष्य को सोचकर निर्णय लेता है, वह हमेशा तनाव और असफलता से बचा रहता है। संतोष और संयम मनुष्य की इच्छाएं
असीमित होती हैं। यदि उनका नियंत्रण न किया जाए तो अंत में केवल दुख ही प्राप्त होता है। संतोष और संयम रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। इच्छाओं को संयमित करना और वर्तमान में संतुष्ट रहना ही सच्चे सुख का मार्ग है। व्यावहारिक जीवन के उदाहरण। एक व्यापारी केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी की। वृद्धावस्था में उसके पास धन था, लेकिन कोई अपना नहीं था और वह जीवन में दुखी रहा। 2. दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति था जिसने मेहनत से कमाया, परिवार को समय दिया और समाज की सेवा की। संतोष के साथ जीवन बिताने के कारण उसका जीवन सुखमय और सफल रहा। 3. एक युवा केवल दोस्तों के दबाव में बुरी आदतें अपनाता रहा। उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वह असफल और दुखी हुआ। 4. एक अन्य युवा ने नियमित अध्ययन किया, स्वयं को अनुशासित रखा और अपने समय का सदुपयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाया। दुख कम करने के उपाय। 1. सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना। 2. रोज नया ज्ञान अर्जित करना और सीखते रहना। 3. शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। 4. अच्छे मित्र बनाना और बुरे संगति से दूरी बनाना। 5. जरूरतमंदों की मदद करना और सेवा भाव रखना। 6. समय का सदुपयोग करना। 7. ईमानदारी और नैतिकता से काम करना। 8. इच्छाओं पर संयम रखना और संतोषी रहना। 9. कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना। 10. अपने कर्तव्यों को समझना और उनका पालन करना। प्रेरणादायक कथा कहते हैं कि एक राजा चाणक्य से मिला और बोला, मेरे पास धन, शक्ति और वैभव सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे सुख का मार्ग बताइए। चाणक्य ने कहा, राजन, तुम्हारे पास बाहरी साधन हैं, लेकिन तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। इच्छाएं समुद्र की तरह हैं, जितना भी दो वह कभी नहीं भरता। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, संयम अपनाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। राजा ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे इच्छाओं को संयमित करना शुरू किया। समय के साथ वह राजा सबसे संतुष्ट और सुखी शासक बन गया। निष्कर्ष, चाणक्य नीति सिखाती है कि सुख और दुख का वास्तविक कारण हमारे भीतर है। बाहरी साधन केवल सहायक हैं। यदि हम ज्ञान, संयम, संतोष, परिश्रम, धर्म और अच्छे संबंधों को जीवन में अपनाएंगे तो दुख अपने आप कम हो जाएगा और सुख स्थायी रूप से प्राप्त होगा। सुख पाने के लिए हमें चाहिए सही संगति और सच्चे मित्र, विद्या और ज्ञान, समय और धन का सदुपयोग, संतोष और संयम, परिश्रम और धैर्य, धर्म और नैतिकता। जब हम इन मूल सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे तो जीवन स्थायी रूप से सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जानिए जिंदगी में आने वाले दुखों से कैसे बचें और जीवन को सुखमय बनाएं। चाणक्य नीति। जीवन में दुख और उसका स्रोत। जीवन में दुख अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह दुख मुक्त नहीं रह सकता, लेकिन दुख के कारण और उनका समाधान जानकर हम अपनी जिंदगी को अधिक सुखमय बना सकते हैं। दुख के प्रमुख कारण हैं। 1. अज्ञान। जब व्यक्ति अपने जीवन, कर्म और निर्णय के बारे में पर्याप्त ज्ञान नहीं रखता, तब वह गलत निर्णय लेता है और परिणाम स्वरूप दुख पाता है। 2. असंयम। इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण न रखना। लालच, क्रोध और अहंकार जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं। 3. अकर्मण्यता और आलस्य। मेहनत न करना और अपने कर्तव्यों से भागना व्यक्ति को असफल और दुखी बनाता है। इन 3 कारणों के अलावा जीवन में बुरी संगति, व्यसनों का सेवन, अनियंत्रित क्रोध और दूसरों के अधिकारों का हनन भी दुख उत्पन्न करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुख बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, आदतें और सोच से आते हैं। इसलिए यदि हम अपने मन, विचार और व्यवहार को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो दुखों को कम किया जा सकता है। सुख का वास्तविक स्रोत। सुख बाहरी साधनों में नहीं है। बड़े घर, वाहन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा केवल अस्थायी सुख देते हैं। स्थायी सुख भीतर से आता है। सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए संतोष, वर्तमान में जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना, संयम, इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण, धैर्य, कठिन परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहना, ज्ञान, सही निर्णय लेने की क्षमता, परिश्रम, अपने प्रयासों के माध्यम से जीवन में प्रगति करना। जब ये गुण व्यक्ति में होंगे तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थायी सुख का अनुभव कर सकेगा। चाणक्य नीति के व्यावहारिक सूत्र। 1.
सही संगति चुने, मनुष्य वही बन जाता है जिसके संग वह रहता है। अच्छे, ईमानदार और सकारात्मक लोगों की संगति जीवन को सुखमय बनाती है। बुरी संगति जीवन को दुखों में डुबो देती है। संगति का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों और युवाओं पर होता है। यदि युवा अपने दोस्तों और संगतियों से प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसका व्यक्तित्व और निर्णय सही दिशा में विकसित होता है। 2. समय और धन का सदुपयोग। धन और समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। धन केवल अपने सुख और दिखावे के लिए खर्च करना जीवन में अस्थायी सुख देता है। धन का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और दूसरों की मदद में करना स्थायी सुख देता है। समय का सदुपयोग ही सफलता और संतोष का मार्ग है। समय की बर्बादी जीवन को असफल और दुखमय बनाती है। 3. विद्या का महत्व। विद्या स्थायी धन है। यह न खोती है और न ही किसी बाहरी कारक से छिन सकती है। ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। अज्ञान व्यक्ति हमेशा भ्रम और कठिनाइयों में रहता है। विद्या केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों, नैतिक मूल्यों और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को भी शामिल करती है। 4. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध और अहंकार जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही जीवन में स्थायी सुख अनुभव करता है। संयम और विनम्रता जीवन में स्थायी आनंद लाती हैं। 5. परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार और सच्चे मित्र जीवन के सबसे स्थायी सुख का स्रोत हैं। धन, वैभव और पद केवल अस्थायी सुख देते हैं। परिवार और प्रियजनों का प्रेम और सुरक्षा स्थायी सुख का आधार है। कठिन परिस्थितियों में परिवार और प्रियजन ही सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। उनकी मदद और समर्थन जीवन की कठिनाइयों को सहने में व्यक्ति की मदद करता है। 6. कठिनाइयों में धैर्य। कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जो व्यक्ति धैर्य और साहस से उनका सामना करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और मुश्किल हालात में भी स्थिर रहने में मदद करता है। 7. धर्म और नैतिकता। अनैतिक तरीकों से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है। ईमानदारी, धर्म और नैतिकता का पालन करके ही मनुष्य स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। अपने कर्मों में न्याय और ईमानदारी बनाए रखने से व्यक्ति को मानसिक संतोष मिलता है। 8. आलस्य से दूर रहें। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो अपने जीवन को सुधार सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करता है। 9. दूरदर्शिता और योजना। बिना योजना के जीवन चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। दूरदर्शिता और सही योजना जीवन को व्यवस्थित, सफल और सुखमय बनाती है। भविष्य को सोचकर निर्णय लेना तनाव और असफलता से बचाता है। 10. संतोष और संयम। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। यदि उन्हें पूरा करने में जीवन बीत जाए, तो अंत में केवल दुख ही मिलता है। संतोष और संयम रखने वाला व्यक्ति हर स्थिति में सुखी रहता है। व्यावहारिक जीवन उदाहरण। एक व्यापारी केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी की। वृद्धावस्था में उसके पास धन था, लेकिन कोई अपना नहीं था और वह जीवन में दुखी रहा। 2. दूसरी ओर एक व्यक्ति था जिसने मेहनत से कमाया, परिवार को समय दिया और समाज की सेवा की। संतोष के साथ जीवन बिताने के कारण उसका जीवन सुखमय और सफल रहा। 3. एक युवा केवल दोस्तों के दबाव में बुरी आदतें अपनाता रहा। उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वह असफल और दुखी हुआ। 4. एक अन्य युवा ने नियमित अध्ययन किया, स्वयं को अनुशासित रखा और अपने समय का सदुपयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाया। दुख कम करने के उपाय। 1. सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना। 2. रोज नया ज्ञान अर्जित करना और सीखते रहना। 3. स्वास्थ्य का ध्यान रखना और व्यायाम करना। 4. अच्छे मित्र बनाना और बुरे संगति से दूरी बनाना। 5. जरूरतमंदों की मदद करना और सेवा भाव रखना। 6. समय का सही उपयोग करना। 7. ईमानदारी और नैतिकता से काम करना। 8. इच्छाओं पर संयम रखना और संतोषी रहना। 9. कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना। 10.
अपने कर्तव्यों का पालन करना और जिम्मेदार बनना। प्रेरणादायक कथा कहते हैं कि एक राजा चाणक्य से मिला और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे सुख का मार्ग बताइए। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पास बाहरी साधन हैं, लेकिन तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। इच्छाएं समुद्र की तरह हैं, जितना भी दो वह कभी नहीं भरता। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, संयम अपनाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। राजा ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे इच्छाओं को संयमित करना शुरू किया। समय के साथ वही राजा सबसे संतुष्ट और सुखी शासक बन गया। निष्कर्ष, चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि सुख और दुख का वास्तविक कारण हमारे भीतर है। बाहरी साधन केवल सहायक हैं। यदि हम ज्ञान, संयम, संतोष, परिश्रम, धर्म और अच्छे संबंधों को जीवन में अपनाएंगे तो दुख अपने आप कम होंगे और सुख स्थायी रूप से प्राप्त होगा। सुख पाने के लिए हमें चाहिए सही संगति और सच्चे मित्र, विद्या और ज्ञान, समय और धन का सदुपयोग, संतोष और संयम, परिश्रम और धैर्य, धर्म और नैतिकता। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे तो जीवन स्थायी रूप से सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव हर व्यक्ति करता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करता है तो कोई बार बार दुखों में फंसता है। सुख और दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, बल्कि हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे कर्म उन्हें जन्म देते हैं। आचार्य चाणक्य ने हजारों वर्ष पहले यह समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल धन, वैभव या शक्ति प्राप्त करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्थायी सुख और संतोष प्राप्त करना है। उन्होंने अपने अनुभवों और बुद्धिमत्ता से ऐसे नियम बताए जिनका पालन करके मनुष्य दुखों से बच सकता है और जीवन को सुखमय बना सकता है। दुखों के मुख्य कारण चाणक्य के अनुसार दुखों के मुख्य स्रोत हैं। 1. अज्ञान। जब व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता, तब वह गलत फैसले लेता है और उसका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है। 2. असंयम। इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण न होना। क्रोध, अहंकार और अत्यधिक लालच व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक रूप से दुखी बनाते हैं। 3. अकर्मण्यता और आलस्य। मेहनत न करना और अपने कर्तव्यों से भागना जीवन में असफलता और दुख को जन्म देता है। इसके अलावा बुरी संगति, व्यसनों में लिप्त रहना, दूसरों की बेइज्जती करना और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा भी दुख के प्रमुख कारण हैं। सुख का असली स्रोत। सुख का असली आधार बाहरी साधनों में नहीं है। बड़े घर, वाहन, पद और प्रतिष्ठा केवल क्षणिक सुख देते हैं। स्थायी सुख भीतर से आता है। स्थायी सुख पाने के लिए व्यक्ति को चाहिए संतोष, वर्तमान में जो है उससे संतुष्ट रहना, संयम, इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण, धैर्य, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना, ज्ञान, सही निर्णय लेने की क्षमता, परिश्रम, अपने प्रयासों के माध्यम से जीवन में प्रगति करना। जब ये गुण व्यक्ति में होंगे तो वह किसी भी परिस्थिति में स्थायी सुख का अनुभव कर सकेगा। चाणक्य नीति के व्यावहारिक सिद्धांत। 1. सही संगति अपनाएं। मनुष्य वही बनता है जिसके संग वह रहता है। सकारात्मक, ईमानदार और मेहनती लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुखों में डुबो देती है। संगति का प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। यदि युवा सकारात्मक और प्रेरणादायक मित्रों के साथ रहेंगे तो उनका व्यक्तित्व और निर्णय सही दिशा में विकसित होगा। 2. समय और धन का सदुपयोग। धन और समय दोनों अमूल्य संसाधन हैं। धन केवल अपने सुख और दिखावे के लिए खर्च करना अस्थायी सुख देता है। धन का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और दूसरों की मदद में करना स्थायी सुख प्रदान करता है। समय का सही उपयोग जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। समय की बर्बादी जीवन को असफल और दुखमय बना देती है। 3. विद्या का महत्व। विद्या स्थायी धन है। ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। अज्ञान व्यक्ति हमेशा भ्रम और कठिनाइयों में फंसा रहता है। विद्या केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अनुभव, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों का भी समावेश करती है। 4. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध और अहंकार जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है।
जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार पर विजय पाता है वही जीवन में स्थायी सुख अनुभव करता है। संयम और विनम्रता व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन में संतोष देती है। 5. परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार और सच्चे मित्र जीवन के सबसे स्थायी सुख का स्रोत हैं। धन, पद और वैभव केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं। परिवार और प्रियजनों का प्रेम और सुरक्षा स्थायी सुख का आधार है। कठिन परिस्थितियों में परिवार और मित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। उनका सहयोग और समर्थन जीवन की समस्याओं को सहने में मदद करता है। 6. कठिनाइयों में धैर्य। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। धैर्य और साहस से उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देता है और मुश्किल हालात में भी स्थिर रहने में मदद करता है। 7. धर्म और नैतिकता। अनैतिक तरीकों से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है। ईमानदारी, धर्म और नैतिकता का पालन करके ही मनुष्य स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। अपने कर्मों में न्याय और ईमानदारी बनाए रखने से व्यक्ति को मानसिक संतोष मिलता है। 8. आलस्य से दूर रहें। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो अपने जीवन को सुधार सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करता है। 9. दूरदर्शिता और योजना। बिना योजना के जीवन चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। दूरदर्शिता और सही योजना जीवन को व्यवस्थित, सफल और सुखमय बनाती है। भविष्य को सोचकर निर्णय लेना तनाव और असफलता से बचाता है। 10. संतोष और संयम। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। यदि उनका नियंत्रण न किया जाए तो अंत में केवल दुख ही मिलता है। संतोष और संयम रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण। एक व्यापारी केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी की। वृद्धावस्था में उसके पास धन था लेकिन कोई अपना नहीं था और वह जीवन में दुखी रहा। 2. एक व्यक्ति जिसने मेहनत से कमाया, परिवार को समय दिया और समाज की सेवा की। संतोष के साथ जीवन बिताने के कारण उसका जीवन सुखमय और सफल रहा। 3. एक युवा केवल दोस्तों के दबाव में बुरी आदतें अपनाता रहा। उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वह असफल और दुखी हुआ। 4. एक अन्य युवा ने नियमित अध्ययन किया, स्वयं को अनुशासित रखा और अपने समय का सदुपयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाया। दुख कम करने के व्यावहारिक उपाय। 1. सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना। 2. प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करना और सीखते रहना। 3. शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। 4. अच्छे मित्र बनाना और बुरी संगति से दूरी बनाना। 5. जरूरतमंदों की मदद करना और सेवा भाव रखना। 6. समय का सही उपयोग करना। 7. ईमानदारी और नैतिकता से काम करना। 8. इच्छाओं पर संयम रखना और संतोषी रहना। 9. कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना। 10. अपने कर्तव्यों का पालन करना और जिम्मेदार बनना। प्रेरणादायक कथा कहते हैं कि एक राजा चाणक्य से मिला और बोला, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं, मुझे सुख का मार्ग बताइए। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पास बाहरी साधन है लेकिन तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। इच्छाएं समुद्र की तरह हैं, जितना भी दो वह कभी नहीं भरता। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, संयम अपनाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। राजा ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे इच्छाओं को संयमित करना शुरू किया। समय के साथ वही राजा सबसे संतुष्ट और सुखी शासक बन गया। निष्कर्ष, चाणक्य नीति ये सिखाती है कि सुख और दुख का वास्तविक कारण हमारे भीतर है। बाहरी साधन केवल सहायक हैं। यदि हम ज्ञान, संयम, संतोष, परिश्रम, धर्म और अच्छे संबंधों को जीवन में अपनाएंगे तो दुख अपने आप कम होंगे और सुख स्थायी रूप से प्राप्त होगा। सुख पाने के लिए हमें चाहिए सही संगति और सच्चे मित्र, विद्या और ज्ञान, समय और धन का सदुपयोग, संतोष और संयम, परिश्रम और धैर्य, धर्म और नैतिकता। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे तो जीवन स्थायी रूप से सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जीवन में हर व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है। दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आते, यह हमारी सोच, आदतों और व्यवहार का परिणाम होते हैं।
चाणक्य ने जीवन के अनुभवों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि दुख और संकट अनिवार्य हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण, निर्णय और कर्म से उन्हें कम किया जा सकता है और जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। दुखों के कारण चाणक्य के अनुसार दुखों के मूल कारण 3 प्रमुख हैं। 1. अज्ञान, जब व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता और अपने निर्णयों में चूक करता है। 2. असंयम, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखता। 3. अकर्मण्यता और आलस्य, जब व्यक्ति मेहनत और प्रयास से भागता है तो जीवन में असफलता और दुख उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त बुरी संगति, क्रोध, अहंकार, व्यसनों का सेवन और स्वास्थ्य की उपेक्षा भी दुख का कारण बनते हैं। चाणक्य ने बताया कि दुख का असली कारण हमारे अपने कर्म और आदतें हैं। यदि हम अपने मन, विचार और व्यवहार को नियंत्रित करना सीख लें तो किसी भी परिस्थिति में स्थायी सुख प्राप्त किया जा सकता है। सुख का असली स्रोत, सच्चा सुख केवल बाहरी साधनों में नहीं मिलता। बड़े घर, वाहन, पद और वैभव केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं। स्थायी सुख भीतर से आता है। सुख प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं संतोष, वर्तमान में जो है उससे संतुष्ट रहना; संयम, इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण; धैर्य, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना; ज्ञान, सही निर्णय लेने की क्षमता; परिश्रम, अपने प्रयासों के माध्यम से जीवन में प्रगति करना। जब ये गुण व्यक्ति में होंगे तो वह जीवन में किसी भी परिस्थिति में स्थायी सुख अनुभव कर सकेगा। चाणक्य नीति के व्यावहारिक सिद्धांत 1. सही संगति अपनाएं। मनुष्य वही बनता है जिसके संग वह रहता है। सकारात्मक और ईमानदार लोगों की संगति जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुखों में डुबो देती है। संगति का प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। यदि युवा प्रेरणादायक और सकारात्मक मित्रों के साथ रहेंगे तो उनका व्यक्तित्व और निर्णय सही दिशा में विकसित होगा। 2. समय और धन का सदुपयोग। धन और समय दोनों अमूल्य संसाधन हैं। धन केवल अपने सुख और दिखावे के लिए खर्च करना अस्थायी सुख देता है। धन का सही उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार और दूसरों की मदद में करना स्थायी सुख प्रदान करता है। समय का सही उपयोग जीवन में सफलता और संतोष का मार्ग है। समय की बर्बादी जीवन को असफल और दुखमय बना देती है। 3. विद्या का महत्व। विद्या स्थायी धन है। ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है और अपने जीवन में सही निर्णय ले सकता है। अज्ञान व्यक्ति हमेशा भ्रम और कठिनाइयों में फंसा रहता है। विद्या केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभव, व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और नैतिक मूल्यों का भी समावेश करती है। 4. क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण। क्रोध और अहंकार जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। क्रोध रिश्तों को तोड़ देता है और अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देता है। जो व्यक्ति क्रोध और अहंकार पर विजय पाता है वही जीवन में स्थायी सुख अनुभव करता है। संयम और विनम्रता व्यक्ति को मानसिक शांति और जीवन में संतोष देती है। 5. परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार और सच्चे मित्र जीवन के सबसे स्थायी सुख का स्रोत हैं। धन, पद और वैभव केवल अस्थायी सुख प्रदान करते हैं। परिवार और प्रियजनों का प्रेम और सुरक्षा स्थायी सुख का आधार है। कठिन परिस्थितियों में परिवार और मित्र ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। उनका सहयोग और समर्थन जीवन की समस्याओं को सहने में मदद करता है। 6. कठिनाइयों में धैर्य। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। धैर्य और साहस से उनका सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सफलता और सुख प्राप्त कर सकता है। धैर्य व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देता है और मुश्किल हालात में भी स्थिर रहने में मदद करता है। 7. धर्म और नैतिकता। अनैतिक तरीकों से प्राप्त सुख केवल क्षणिक होता है। ईमानदारी, धर्म और नैतिकता का पालन करके ही मनुष्य स्थायी सुख प्राप्त कर सकता है। अपने कर्मों में न्याय और ईमानदारी बनाए रखने से व्यक्ति को मानसिक संतोष मिलता है। 8. आलस्य से दूर रहें। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति न तो अपने जीवन को सुधार सकता है और न ही दूसरों की मदद कर सकता है। मेहनती और कर्मठ व्यक्ति ही जीवन में स्थायी सुख प्राप्त करता है। 9. दूरदर्शिता और योजना। बिना योजना के जीवन चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। दूरदर्शिता और सही योजना जीवन को व्यवस्थित,
सफल और सुखमय बनाती है। भविष्य को सोचकर निर्णय लेना तनाव और असफलता से बचाता है। 10. संतोष और संयम। मनुष्य की इच्छाएं असीमित होती हैं। यदि उनका नियंत्रण न किया जाए तो अंत में केवल दुख ही मिलता है। संतोष और संयम रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। रोजमर्रा के जीवन के उदाहरण। एक व्यापारी केवल धन कमाने में लगा रहा। उसने परिवार और स्वास्थ्य की अनदेखी की। वृद्धावस्था में उसके पास धन था, लेकिन कोई अपना नहीं था और वह जीवन में दुखी रहा। तो एक व्यक्ति जिसने मेहनत से कमाया, परिवार को समय दिया और समाज की सेवा की, संतोष के साथ जीवन बिताने के कारण उसका जीवन सुखमय और सफल रहा। 3. एक युवा केवल दोस्तों के दबाव में बुरी आदतें अपनाता रहा। उसने पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप वह असफल और दुखी हुआ। 4. एक अन्य युवा ने नियमित अध्ययन किया, स्वयं को अनुशासित रखा और अपने समय का सदुपयोग किया। कठिनाइयों के बावजूद उसने जीवन में स्थायी सफलता और संतोष पाया। दुख कम करने के व्यावहारिक उपाय। 1. सुबह जल्दी उठना और दिन की योजना बनाना। 2. प्रतिदिन नया ज्ञान अर्जित करना और सीखते रहना। 3. शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखना। 4. अच्छे मित्र बनाना और बुरी संगति से दूरी बनाना। 5. जरूरतमंदों की मदद करना और सेवा भाव रखना। 6. समय का सही उपयोग करना। 7. ईमानदारी और नैतिकता से काम करना। 8. इच्छाओं पर संयम रखना और संतोषी रहना। 9. कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना। 10. अपने कर्तव्यों का पालन करना और जिम्मेदार बनना। प्रेरणादायक कथा। कहते हैं कि एक राजा चाणक्य से मिला और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं हमेशा दुखी रहता हूं। मुझे सुख का मार्ग बताइए। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे पास बाहरी साधन है, लेकिन तुम्हारे मन में संतोष नहीं है। इच्छाएं समुद्र की तरह हैं, जितना भी दो वह कभी नहीं भरता। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करो, संयम अपनाओ और अपने कर्मों में ईमानदारी रखो। राजा ने उनकी बात मानी और धीरे धीरे इच्छाओं को संयमित करना शुरू किया। समय के साथ वही राजा सबसे संतुष्ट और सुखी शासक बन गया। निष्कर्ष चाणक्य नीति यह सिखाती है कि सुख और दुख का वास्तविक कारण हमारे भीतर है। बाहरी साधन केवल सहायक हैं। यदि हम ज्ञान, संयम, संतोष, परिश्रम, धर्म और अच्छे संबंधों को जीवन में अपनाएंगे तो दुख अपने आप कम होंगे और सुख स्थायी रूप से प्राप्त होगा। सुख पाने के लिए हमें चाहिए सही संगति और सच्चे मित्र, विद्या और ज्ञान, समय और धन का सदुपयोग, संतोष और संयम, परिश्रम और धैर्य, धर्म और नैतिकता। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में उतारेंगे तो जीवन स्थायी रूप से सुखमय और शांतिपूर्ण बन जाएगा। दोस्तों, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। कभी कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, कभी किसी की चाल तुम्हें परेशान करती है। ऐसा लगता है जैसे हर राह बंद है, हर सपने की हवा गायब हो गई। लेकिन याद रखो, यही वह समय है जब तुम्हारी असली ताकत सामने आती है, और इस ताकत को पहचानने का रास्ता हमें सिखाता है चाणक्य। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है, उसे कोई भी बाहर से तोड़ नहीं सकता। 1. धैर्य और समय का महत्व। जब कोई तुम्हें परेशान करे, अपमानित करे, तो गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो। धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। सोचो, जैसे खेत में बीज बोया जाता है, तुरंत फल नहीं मिलता, उसी तरह मेहनत और धैर्य का फल समय आने पर मिलता है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ तुरंत क्रांति नहीं की। उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग के लंबे समय तक इंतजार किया। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, लेकिन धैर्य और दृढ़ता से देश बदल दिया। धैर्य ही वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। 2. अपने राज छुपाकर रखो। दुनिया में हर कोई तुम्हारे भले का नहीं सोचता। अगर तुमने अपनी योजनाएं, कमजोरियां या विचार सबके सामने बता दिए तो लोग उनका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज की योजना गुप्त रखी। अगर वह सबको बता देते तो अंग्रेज उन्हें रोक देते। चाणक्य भी अपने समय की हर योजना गुप्त रखते थे और यही उनकी सफलता का मूल कारण था। याद रखो, राज वही ताकत है जो छुपा हो। 3. कमजोरी कभी मत दिखाओ। दुनिया कमजोर को हंसती है, मजाक उड़ाती है। अगर तुम अपनी तकलीफ, डर या अपमान दिखाओगे तो लोग तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे।
स्वामी विवेकानंद गरीब थे, लेकिन उन्होंने मंच पर हमेशा आत्मविश्वास और ज्ञान दिखाया। अब्राहम लिंकन के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं दिखाया। चाणक्य कहते थे, अपनी कमजोरी को दूसरों से छुपाओ और उसी में ताकत पैदा करो। 4. दुश्मन को हल्के में मत लो, छोटा भी बड़ा नुकसान कर सकता है। रावण ने हनुमान को हल्के में लिया और वही हनुमान उसकी पूरी लंका जला गए। शकुनी अकेला था, लेकिन उसकी बुद्धि ने कौरवों और पांडवों को परेशान किया। सावधान रहो, दुश्मन चाहे छोटा लगे, उसे गंभीरता से लेना ही समझदारी है। 5. ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। धन और ताकत समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन ज्ञान अमर होता है। एडिसन ने 1000 असफलताओं के बाद बल्ब खोजा। एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी को मात देकर मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। चाणक्य भी ज्ञान से ही शक्तिशाली बने। उनके पास न सेना थी न धन, फिर भी उन्होंने साम्राज्य बना दिया। 6. परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलो। समझदार वही है जो परिस्थितियों के अनुसार अपनी चाल बदल सके। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। कृष्ण ने हर समय परिस्थिति अनुसार रूप बदला, कभी मित्र, कभी सारथी, कभी रणनीतिकार। जैसे नदी रास्ते में चट्टान पाकर रुकती नहीं, बल्कि रास्ता बदल लेती है, वैसे ही तुम्हें भी बदलना सीखना होगा। 7. लक्ष्य से कभी मत डिगो, लक्ष्य ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइलों में असफलता देखी, फिर भी लक्ष्य पर अडिग रहे। चाणक्य कहते थे, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ है वही इतिहास में अमर होता है। 8. अपमान को ताकत में बदलो, यह सबसे बड़ी शिक्षा है। डॉ. भीमराव अंबेडकर को समाज ने अपमानित किया। उन्होंने उसी अपमान को ताकत में बदलकर संविधान लिखा। चाणक्य को सभा से अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने अपमान को आग में बदल दिया और इतिहास बदल डाला। याद रखो, अपमान तुम्हारा नुकसान नहीं, तुम्हारी ताकत है। समापन दोस्तों, जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो याद रखो, 1. धैर्य रखो। 2. राज छुपाओ। 3. कमजोरी मत दिखाओ। 4. दुश्मन को हल्के में मत लो। 5. ज्ञान को हथियार बनाओ। 6. परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलो। 7. लक्ष्य से मत डिगो। 8. अपमान को ताकत में बदलो। अगर ये 8 बातें तुमने गांठ बांध ली तो कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वही कल तुम्हारी कहानी सुनाकर प्रेरणा देगा। शुरुआत दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि जीना ही मुश्किल हो गया है। किसी का अपमान, किसी का धोखा, किसी की चाल, सब मिलकर तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखो, वही समय तुम्हारे असली साहस और बुद्धि को बाहर निकालता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति पहचान लेता है, उसे कोई भी बाहर से तोड़ नहीं सकता। आज हम जानेंगे वो 8 बातें जो तुम्हें किसी भी स्थिति में मजबूत बना सकती हैं। 1. धैर्य और समय का महत्व। धैर्य जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, समय का इंतजार करना सीखो। रामायण में भगवान राम ने 14 वर्षों तक वनवास सहा। अगर वे तुरंत रावण से लड़ते तो परिणाम भयानक होता। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। उनका धैर्य ही सफलता की कुंजी थी। चाणक्य कहते थे, समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी शक्ति है। 2. अपने राज छुपाकर रखो। दुनिया में हर कोई तुम्हारे भले का नहीं सोचता। अगर तुमने अपनी योजना सबको बता दी तो लोग उसका उपयोग तुम्हारे खिलाफ करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने गुप्त रूप से आजाद हिंद फौज बनाई। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की योजना केवल भरोसेमंद लोगों को बताई। याद रखो, राज ही शक्ति है। 3. कमजोरी कभी मत दिखाओ। दुनिया कमजोर को कभी सम्मान नहीं देती। अगर तुम अपनी कमजोरी दिखाओगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ उसका फायदा उठाएंगे। स्वामी विवेकानंद गरीब थे, पर उन्होंने मंच पर आत्मविश्वास दिखाया। अब्राहम लिंकन ने अपनी कठिनाइयों को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया। चाणक्य कहते थे, कमजोरी दिखाना मृत्यु का निमंत्रण है, ताकत दिखाना जीवन का रास्ता। 4. दुश्मन को हल्के में मत लो, छोटा भी बड़ा नुकसान कर सकता है। रावण ने हनुमान को हल्के में लिया और वही हनुमान उसकी लंका जला गए। शकुनी अकेला था, लेकिन उसकी चाल ने
कौरवों और पांडवों को वर्षों तक परेशान किया। चाणक्य कहते थे, दुश्मन चाहे छोटा लगे, उसे गंभीरता से लेना ही समझदारी है। 5. ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। धन और ताकत समय के साथ मिट सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा अमर रहता है। एडिसन ने हजारों असफलताओं के बावजूद बल्ब खोजा। एपीजे अब्दुल कलाम ने गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद ज्ञान का उपयोग किया और मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। चाणक्य का जीवन इस बात का प्रमाण है, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। 6. परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलो। समझदार वही है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी चाल बदल सके। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और छोटी सेना से बड़े दुश्मन को हराया। कृष्ण ने परिस्थिति अनुसार अपनी भूमिका बदली, कभी मित्र, कभी सारथी, कभी रणनीतिकार। चाणक्य कहते थे, बुद्धिमान वही है जो परिस्थितियों के अनुसार बदल सके। 7. लक्ष्य से कभी मत डिगो, लक्ष्य ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। एपीजे अब्दुल कलाम ने असफलताओं के बावजूद अपना लक्ष्य पूरा किया। चाणक्य कहते थे, जो लक्ष्य से डगमगाता नहीं, वही इतिहास बनाता है। 8. अपमान को ताकत में बदलो। अपमान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ईंधन बन सकता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने समाज के अपमान को संविधान बनाने की ताकत में बदला। चाणक्य को सभा से अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने उसी अपमान को ऊर्जा में बदलकर साम्राज्य बनाया। याद रखो, अपमान को कमजोरी मत बनने दो, बल्कि इसे आग में बदलो। समापन दोस्तों, जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे, धैर्य रखो, राज छुपाओ, कमजोरी मत दिखाओ, दुश्मन को हल्के में मत लो, ज्ञान को हथियार बनाओ, परिस्थिति अनुसार रणनीति बदलो, लक्ष्य से मत डिगो, अपमान को ताकत में बदलो। अगर तुम ये 8 बातें गांठ बांध लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। आज जो तुम्हें नीचा दिखा रहा है, वही कल तुम्हारी प्रेरणा बनेगा।